अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम 3 नंबर्स को कंपेयर करेंगे और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए बताएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। 3 नंबर्स को कंपेयर करना है और बताना है इनमें से कौन सा एक ग्रेटर है और कौन सा एक लेसर है। तो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद यहाँ पे मैं इंट मैन यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने 3 नंबर्स यूज़र से लेने हैं, तो यहाँ पे मैं ए बी एंड सी ये 3 इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके बाद सी आउट एंटर 3 नंबर्स। यहाँ पे मैं इसको एक स्टेटमेंट में तीनों नंबर्स की वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवा लूँगा। ए लिख के फिर यही साइन डाला, बी फिर सी। तो यहाँ तक तो सिंपल ही प्रोग्राम था जैसा हम पहले करते रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो गाइस, मुझे स्टेटमेंट ये लगानी है कि अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए इज़ ग्रेटर। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि बी ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो बी ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह सी ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है तो सी ग्रेटर हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर यूज़ करूँगा जिसे हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं, और इसके सिंबल्स ये होती हैं डबल एंड। ये एंड ऑपरेटर होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये हमें रिज़ल्ट शो करवाएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये हमें वो वाली स्टेटमेंट शो नहीं करवाएगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी कि अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, मतलब और आ गया। एंड का मतलब होता है और। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हमें स्टेटमेंट शो करवाए कि ए दोनों से बड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं कि उर्दू में हम कहते हैं कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, इसलिए हम इसे ग्रेटर कह रहे हैं। ये भी आप मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी। तो यहाँ पे गाइस मैं इसलिए ए बी और सी लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इनको पहले डिक्लेयर किया था और यूज़र से इनपुट ले लिया था। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सी आउट वाली स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं एल्स इफ लगाता हूँ। ए को तो हमने चेक कर लिया, अब बी की बारी है। तो बी ग्रेटर देन ए, एंड ऑपरेटर यूज़ किया, बी ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो हमें ये स्टेटमेंट शो करवाए कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी। यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर लगाया। अगर दोनों कंडीशंस बी ग्रेटर देन ए भी ट्रू हो और बी ग्रेटर देन सी भी ट्रू हो तो तब ये हमें ये वाली स्टेटमेंट शो करवाएगा कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी। अब यहाँ पे ए को भी हमने चेक कर लिया और बी को भी चेक कर लिया। तीसरा जो है वो सी रह गया। अब सी को चेक करते हैं। एल्स इफ सी इज़ ग्रेटर देन ए
एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब अगर सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है तो हमें स्टेटमेंट शो हो कि सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट इसको एल्स की दे देता हूँ कि अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो हमें यहाँ पे कोई स्टेटमेंट शो करवा दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमें नंबर्स आर इक्वल शो करवा दे, लास्ट पे रिटर्न 0। तो गाइस जो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है इसको हम बेसिकली लॉजिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। और लॉजिक ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एंड और नॉट। ये वीडियो जो है वो एंड और पे बनी है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 नंबर्स को चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ा। मतलब इसका और कि ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये हमें सी आउट वाली स्टेटमेंट शो करवा देगा। अभी मैं इसे रन करता हूँ। ये यहाँ पे अब मुझसे इनपुट मांग रहा है। पहले जो मैं इनपुट दूंगा वो ए की होगी, दूसरा जो नंबर होगा वो बी के लिए, तीसरा सी के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको 1, ए को 1 हो गई, बी को 2 असाइन हो गई और सी को 3 असाइन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 में से ग्रेटर कौन सा है? 3, सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी 1 से भी बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, सी 2 से भी बड़ा है, 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इसने हमें सी वाली स्टेटमेंट शो करवा दी। मैं इसका लेआउट ठीक कर लूँ, इसको थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब इसे मैं कोई और वैल्यूज़ दे के चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल 10, 20 और इसको अब मैं 15 दे देता हूँ। एक सेकंड, इसे मैंने दूसरी स्टेटमेंट्स में मैंने स्पेसिस ऐड नहीं की तो यहाँ पे भी मैं कर लूँ। अब इसे रन करते हैं। 10, 20, 15। तो यहाँ पे ए पे जो वैल्यू सेव हुई है वो 10, बी पे 20, सी पे 15। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 20 इज़ ग्रेटर देन बोथ नंबर्स। तो अब ये हम देखते हैं कि हमें कौन सी स्टेटमेंट शो करवाता है। ये आप देख सकते हैं कि 20 बी पे 20 है, 20 इज़ ग्रेटर देन एज, जैसे हमने इसको लिखा था एज इट इज़, इसने हमें शो करवा दिया। देन ए की वैल्यू क्या थी? 10 एंड सी की थी 15, तो इसने हमें 15 भी शो करवा दिया। तो अब इसको ए पे भी चेक कर लेते हैं कि ये हमें ए पे क्या शो करवाता है। तो पहले मैं
ए को बड़ी वैल्यू को दे देता हूँ 67, यहाँ पे मैं 54 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 59 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ए पे 67 है, बी पे 54 है, सी पे 59 है। तो आप देखें 67 इज़ ग्रेटर देन 54 एंड 59। 67 इज़ ग्रेटर देन 54 एंड एज इट इज़ आ गया, और सी की वैल्यू थी 59, तो इसने हमें 59 शो कर दिया। तो गाइज़ ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने सीखा है कि कैसे हम 3 नंबर्स को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमम के लिए भी चेक कर लूँ तो यहाँ पे मुझे लेस देन का साइन डालना होगा। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब ये मिनिमम नंबर के लिए रन होगा 1 2 3। तो यहाँ पे ए में 1, बी में 2, सी में 3 वैल्यू सेव हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो छोटा नंबर है दोनों से। तो यहाँ पे ये हमें 1 इज़ ग्रेटर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंजिंग नहीं की। लेसर अब इसे मैं चेक करता हूँ, 132 होगी। चलें, ये 1 इज़ लेसर देन 32 एंड 4। ये कंडीशन थी कि अगर ए बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है तो हमें स्टेटमेंट शो हो के ए इज़ लेसर देन बी एंड सी। ए में 1, बी में 32 और सी में 4। तो यहाँ पे 1 इज़ लेसर देन बी की क्या थी 32 एंड एज इट इज़ सी की जगह 4 आ गया। तो अब इसे मैं बी के लिए भी चेक कर लेता हूँ। 56, बी को मैं छोटी वैल्यू दे देता हूँ और ये चीज़। अब 4 इज़ लेसर देन ए क्या था 56 एंड सी क्या है 6, ये चीज़। अब इसको सी के लिए भी चेक करते हैं। 6 5 4, 4 इज़ लेसर देन 6 एंड 5। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने सीखा है कि इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए हम कैसे 3 नंबर्स को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। मतलब मैक्सिमम जो है जिसकी वैल्यू है किसकी है और मिनिमम वैल्यू किसकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।